मैं कल क्वेश्चन पूछ लूंगी, नहीं तो अभी पूछ लेती हूँ। ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन हुण कर दिओ ते उत्तर आपां कल दे लांगे। ठीक है बाबा जी। बाबा जी आपने एक वो अभी उस दिन बताया था ना कि रब के बारे में, कि रब ने सृष्टि बनाई और वो सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। पहले रब ने एंजल्स और वो सब बनाए थे, 3 चीजें। तो आपने उस समय ये नहीं बताया था कि शैतान जब बने थे तो शैतान भी रब ने ही बनाए थे? ये मेरा ख्याल है शायद ब्रह्मा जी ने बनाया सी। वो बाद में आए थे शैतान? आहो, ये ब्रह्मा जी ने बनाया सी, रब ने नहीं बनाया सी। हुण अगला सवाल ना करियो कि फिर ब्रह्मा नूं किन्ने बनाया सी। नहीं, वो तो मुझे पता है। ब्रह्मा को किसने बनाया था? ब्रह्मा को तो रब ने ही भेजे थे। ते फिर शैतान नूं किन्ने बनाया है? नहीं, वही मैं पूछती थी, भगवान ने फिर शैतान क्यों बनाए थे? शैतान एक जिन था और जिन इंसानों से पहले बना दिए गए थे और तो क्यों शैतान बनाए? का नाम उस वक्त अजाजील था। वो मुझे पता है बाबा जी, पर भगवान ने ये क्यों बनाए थे जब उनको पता था कि ये शैतानियां करेंगे और जा रहा हूँ छोड़ने, माइंड डाइवर्ट करेंगे सबका, तो फिर ये क्यों बनाए थे? तो आपको जज किस तरह से करना है, चेक कैसे करना है? अगर शैतान ना हो तो आपको जज कैसे करेगा रब? अगर आपसे कोई खामी, कोई गलती करवाने वाली शक्ति ही ना हो तो फिर आप कोई खामी, कोई गलती करोगी? आप एक बच्चा है, पैदा होता है, उसको शीशे के कमरे में आप रखते हैं और 40 साल तक वो शीशे के कमरे में रहता है, आप उसके कानों में गाली जाने ही नहीं देते। 40 सालों में वो गाली निकालेगा? कान च गाली पहले जाएगी तो मुंह चू कटेगा ना। आप उसके साथ बाकी सारी बातें करते रहे, आप गाली ना उसे सिखाएं, गाली बोले ही ना, उसने कदे गाली सुनी ही ना होवे। अगर गाली नहीं सुनी तो कदी जबान दे विचों कढ़ सकदा है? ये अभी कप में मेरे पास दूध है, दूध को फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रेनो बहना, दूध को फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पता नहीं बाबा हुण जी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ नहीं कढ़न लग पैना, नेट तो नहीं कढ़न लग पैना कि व्हाट डज मीन बाय मिल्क इन फ्रेंच लैंग्वेज ये वो। हुण तुहाडी एज कितनी हो गई है? वैसे यह गल मैनूं सारिਆਂ ਦੇ सामने नहीं पूछनी चाहिए। एज कितनी हो गई है? 5 साल बाबा जी। हाँ जी, 56। 56। ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ 6 ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, 50 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ फ्रेंच लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ नहीं। कान में पहले जाएगा फिर रेनो बोलेगी। दाएं बाएं से कहीं वो शब्द है, कान में पहले जाए, सुने, ठीक है ना, या आंखों के सामने आए, कहीं रीड करे, उसके बाद प्रोनाउंस करेगी। जब तक कान में नहीं जाएगा वो कैसे प्रोनाउंस करेगी? तो अगर कोई कहे कि मैंने जज करना है रेनो दुआ को कि ये सारी जिंदगी दूध को इस शब्द से बोलती है या नहीं, तो जज किदा कर सकता है जे कान च ही नहीं गया? तो वो कहे जनाब मैं तो जज कर रहा सी कि जिस दिन रेनो दुआ ने यह शब्द कहे ना, मैं उस दिन गिलास दुध का इनू दे देना, पर उन्हें तो सारी जिंदगी किया ही नहीं। फिर वो की जज कर सकता है?
अगर कोई जज होवे ते वो कहे कि मैं 90 साल इस बंदी दे नाल रहा ते 90 साल तक मैं वेट करता रहा कि जदों किते इन्हें यह शब्द बोलिया ना तो मैं इसनूं एक गिलास दुध दे देना, पर इन्हें तो सारी जिंदगी च चीज बोली ही नहीं है। जैसे उन्होंने कहांगे कि भाई पहले तू उहदे कान विच यह शब्द पांदा ते उस तो बाद वो ना बोलदी तो फिर तू हकदार से, एवें तो तू उन्होंने जज ही नहीं कर सकता। जे रब शैतान ना बनावे तो जज किदां करे? शैतान ना होवे ते तुहानूं किवें जज कर सकदा है? फिर तो तुसीं सारा कुछ ठीक करना, तो फिर जजमेंट कादी है तुहाडी? तो रब की हिकमतें हैं, रब ने अपनी हिकमत से उसको बनाया है। एक शैतान है और पूरी दुनिया की जजमेंट है। जे ना होवे तो जजमेंट सारी दुनिया की खत्म। तो फिर जजमेंट का कोई और तरीका रब ढूंढता, फिर शैतान की जगह पे कोई और होता। चलो हम ये कहते कि जी शैतान नहीं है, रावण होता, तो फिर आप ये कहते कि रब को जब पता था कि रावण ने इंज करना है तो रब ने रावण को बनाया ही क्यों? बनाया ही इस वास्ते कि तुहाडी जजमेंट करनी है, तुहानू चेक करना है। तो कुदरत कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं करती। कुदरत के सारे कामों में हिकमत होती है। अब रब खुद कहता है कि अगर ये सारी की सारी दुनिया, सारी की सारी दुनिया ठीक हो जाए, नेक हो जाए, सब के सब मेरा जाप करना शुरू कर दें, मुझे मानना शुरू कर दें, रब की करेगा? रब कहेगा कि मैं जनाब उस दिन बड़ा खुश होवांगा, मैं हैप्पी हो जावांगा कि हुण ते पूरी पृथ्वी के उत्ते जितने भी इंसान ने सारे मैनू मनण वाले ने। तुसीं हैरान हो जाओगे कि रब की कह रहा है। अगर सारी सृष्टि, सारी दुनिया के इंसान मेरे मानने वाले हो जाएं तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा और इनकी जगह पे ऐसे लोग भेजूंगा, इनकी जगह पे ऐसे लोग भेजूंगा जो मुझे मानते भी हों और उनसे खताएं भी होती हैं, गुनाह भी करते हैं, और फिर खताओं के बाद वो मेरे पास आए और मुझसे माफियां मांगे तो मैं उन्हें मुआफ करूं। तो रब को ये वाली चीज ज्यादा पसंद है। तो रब ने अगर सैटन बना दिया है तो ਤੁਹਾਡਾ इम्तिहान भी तो चल रहा है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो फल मिल रहा है ना। रोज तुसी फल कट्टी जा रहे हो। सैटन रोज ਤੁਹਾਨੂੰ कहता है कि ਅੱਜ बहू ਦੇ ਨਾਲ इंज कर दो, तुसी नहीं करते। सैटन रोज कहता है कि ਅੱਜ फलाने मुलाजम नाल इंपलाई नाल इंज कर दो, तुसी नहीं करते। सैटन रोज कहता है कि ਅੱਜ जनाब फलाने घर दे बंदे नाल ਅੱਜ ਇਹ कर दो, तुसी नहीं करते हो। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸੈਟਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। सेटन की वजह से आपने फेथ लिया है ना, सेटन को ना मानना ही फेथ है ना। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ? अब जैसा भी है, जो भी है, वो रब की हिकमतें, और रब की हिकमतों को सिर्फ रब ही जानता है। इंसान के बस में नहीं है कि वो रब की सारी हिकमतों को जाने। बस रब से यही कहते रहे कि रब्बा तेरियां हिकमतां नूं तू बेहतर जानना है ते अपनी हिकमतां दे विच साडी माफी लिख। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਜੋਗੇ ਵੀ नहीं। रब सबके ऊपर रहम करे, कृपा करे, दया करे, सबको रब। शिफाली बहना छुट्टी कर लीए फिर।